गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ गरिमा सिंह। आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। ये बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है जो स्कूल इंटर्नशिप में बनानी पड़ती है। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रम डालेंगे, पाठ्य योजना नंबर, फिर विद्यालय का नाम, फिर दिनांक है जिस डेट पे आपका शिक्षण कार्य रहेगा, फिर कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। हमारा जो टॉपिक है वो यह होना चाहिए। फिर है क्रम संख्या, सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वर्णों, शब्दों, वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोष का क्रमशः विस्तार करना। चौथा है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता की जांच हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। छठवां है छात्रों में मौलिक और सुंदर गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। सातवां है विविध लेखन शैलियों के विकास में अनेक सहायता प्रदान करना। आठवां है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। नौवां है छात्रों में राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट पेज है विशिष्ट उद्देश्य, हेडिंग है। इसके अंतर्गत है प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। ज्ञानात्मक के अंतर्गत है पहला, छात्र नीति के दोहे रहीम नामक पाठ का प्रत्यय स्मरण बता सकेंगे। दूसरा, छात्र शब्दों के अर्थों को बता सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक में छात्र नीति की दोहे रहीम नामक पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत रहेगा प्रस्तुत पाठ नीति की दोहे रहीम पठन के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे छात्र नीति के दोहे रहीम पाठ का आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर वाक्यों में आए कठिन शब्दों के अर्थों के भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अगला है बोलकर, छात्र नीति के दोहे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगला है लिखकर, छात्र गृह कार्य के माध्यम से लिखकर अध्ययन कौशल का विकास कर सकेंगे। अगला है पढ़कर, छात्र सस्वर के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण एवं शब्दों के अर्थ के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। अगला शिक्षण सहायक सामग्री, तो टीचिंग में जो भी यूज़ करेंगे टीचिंग एड वो यहाँ पे रहेगा। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर, अगर आप मॉडल यूज़ करते तो मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न है। पहला प्रश्न है कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी कवि के नाम बताए, किसी कवि के नाम बताइए, किसी कवि के नाम बताइए। तो तुलसीदास, कबीरदास, रहीम आदि। तीसरा प्रश्न है रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून। उपरोक्त दोहा किसके द्वारा लिखा गया है, तो बच्चे बताएंगे रहीम द्वारा लिखा गया है, जिसे रहीम के दोहे कहते हैं। उद्देश्य कथन में रहेगा बच्चों आज हम लोग रहीम के दोहे नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जहाँ से जहाँ तक का अर्थ बताना है वो यहाँ पे रहेगा। वे रहीम निर्धन्य है की भूख। आदर्श वाचन हेडिंग है, इसके अंतर्गत रहेगा छात्रा अध्यापिका दोहे का आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन है, दोहा अनुकरण वाचन द्वारा छात्रों से करवाया जाएगा। नेक्स्ट पेज है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में इसमें 4 पैरा है, 4 दोहे हैं, इसका अर्थ बताया गया है। रहीम कहते हैं कि वे, 1 मिनट में किताब से दिखाती हूँ आपको कि किसका किसका ये अर्थ है। हाँ, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो इसका अर्थ यह है रहीम जी कहते हैं कि वे
लोग धन्य है जिनका शरीर सदा सदा सबका उपकार करता रहता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित करता रहता है। जैसे कि वे रहीम नर धन्य, वे लोग धन्य हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी करो, जिस प्रकार भट्टी पे मेहंदी पीसने वाले को मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी पर परोपकारी जो शरीर होता है वो सुशोभित रहता है। जैसे कि दूसरों की मदद करने से सुकून मिलता है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबराओ मती मानसून। इसका अर्थ है रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र होना चाहिए। जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। जैसे कि रहीम के द्वारा ये दोहा लिखा गया है। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार आटे को नम नहीं किया जा सकता बिना पानी के, उसी प्रकार अगर हम पानी को और वो है मोती का मूल्य जो है, सीप जो मोती है उसका मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। वो मनुष्य अगर अपने व्यवहार में विनम्र रहेगा तो उसका मूल्यह्रास होता है, मतलब उसकी लोग बड़प्पना करते हैं। नेक्स्ट है रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोय, सुनी अठैली है लोग सब, बाटी ना लोय कोय। इसमें है रहीम कहते हैं कि क्या मित्र वही होता है जो दुख दर्द में काम आता है। यह भी कहा जाता है कि अपने दुख दर्द बांटने से उसका पीड़ा कम हो जाता है। पर अपना कौन है, किसे दोस्त माना जाए, इसकी क्या कसौटी है। मतलब कह रहे हैं कि क्या दोस्त वही है जिसे दुख दर्द में अपना बात बताया जाता है, शेयर किया जाता है, उससे पीड़ा कम होती है। पर अपना दोस्त कौन है, वो पूछ रहे हैं कि पर अपना दोस्त कौन है, किसे दोस्त माना जाए, इसकी क्या कसौटी है। प्रायः ऐसा होता है कि लोग दूसरों को अपना दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाला सामने तो सहानुभूति का प्रदर्शन करता है, किंतु पीठ पीछे उसका परिहास करता है। ये कह रहे हैं कि क्या दोस्त वही है जिसको दुख दर्द बताया जाए, और दोस्त माना किसे जाए, क्योंकि आजकल तो लोग सामने से सुनते हैं और उसका सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु पीठ पीछे उसका परिहास, उसका बुराई करते हैं। तो किसे दोस्त माना जाए। अगला है जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत ना। इसका अर्थ है रहीम जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से, जो बड़ा है उसे छोटा कहने से बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर को मुरलीधर कहने से उसकी महिमा में कमी नहीं होती। रहीम कहते हैं कि अवसरों की कमी अवसर के चारों ओर बिखरे पड़े हैं, इसका सदुपयोग। इसका अगला है देखिए, ये जो यहाँ पे है जो बड़ेन को लघु कहे, इसका और मानत नाही, या मानत जो बड़ेन को लघु कहे और दुख मानत नाही, इसका अर्थ ये है। रहीम कहते हैं कि जो बड़ा है उसे छोटा कहने से उसका बड़प्पन घटता नहीं है, क्योंकि जो गिरधर को मुरलीधर कहते हैं उसकी महिमा में कमी नहीं होती है। कृष्णा तो है ही, गिरधर कहो, मुरलीधर कहो, बांसुरी वाले कहो, तो उससे उनकी महिमा नहीं घटती।
अब अगला है समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरंचित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। रहीम कहते हैं कि अवसर की कमी नहीं। इस दोहे में ये कह रहे हैं कि अपने आसपास अवसर बहुत है, अवसर की कमी नहीं है, पर जो इनका सदुपयोग करना है, अवसर को चूकने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे अवसर बिखरे पड़े होते हैं, पर उस अवसर का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है, सर्वश्रेष्ठता है। अवसर को चूकने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो वो किसी मायने में भी ठीक नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है रहीम जी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें है पहला प्रश्न है रहीम किस व्यक्ति को का जीवन धन्य बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न है, ये बच्चे जवाब देंगे। उत्तर है फिर है मौन वाचन। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगी। सैंपट कार्य छात्राध्यापिका द्वारा कठिन निवारण किया गया कठिन निवारण ही सैंपट कार्य होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न है, हमने जितना पढ़ाया है उसका शुरू से लेकर लास्ट तक आप प्रश्न पूछेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न तो इसमें पानी गए नऊ विरह मोती मानुष चून का अर्थ क्या होगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बाटन मारे को लगे जो मेहंदी का रंग, इसका अर्थ क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है जो दिल को आपनो मुझसे बुरा न कोई, इसका अर्थ क्या होगा। फिर अगला हेडिंग है कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका कक्षा में मंद गति से भ्रमण करेंगी तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य में रहीमन पानी रा किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून, उपरोक्त दी गए पंक्तियों का हिंदी अनुवाद लिखकर लाना है। ये गृह कार्य रहेगा। सैंपट पे लिखेंगे और बच्चे से कहेंगे आपको लिख के लाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।